हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे फॉर मंडे 15 जुलाई 2024। आज क्या मार्केट में सिचुएशन रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके का डेटा आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का हम एडवाइस या सलाह या किसी भी तरह का टिप्स नहीं देते हैं। कोई भी आप अपना ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का किस तरीके का डेटा रहा है 12 जुलाई 2024। क्लाइंट की यहाँ पोजीशन कंटिन्यूसली पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बीरिश रही है। इंडेक्स फ्यूचर में स्टिल आज भी बीरिश रही है। आज भी इन्होंने जो नेट टू नेट जो ईओडी में क्लोज किया है वो है 6083 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास 2,14,169 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बीरिश पोजीशन है। नेट परसेंट में देखें तो 25% यहाँ पे आपको दिखेगा बीरिश पोजीशन का। ठीक है, नेट पोजीशन यहाँ पे आपको दिखेगा बीरिश 25% का आपको बीरिश दिख रहे वाला है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूसली ये भी बीरिश है। इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। आज भी इन्होंने 4224 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। आप देखेंगे शॉर्ट पोजीशन इनके पास क्लियर 4300 की है, जबकि लॉन्ग साइड इनके पास कोई भी पोजीशन ज़्यादा कुछ है नहीं। 76 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग साइड। तो ओवरऑल आप नेट टू नेट देखेंगे तो 4224 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। तो ओवरऑल देखेंगे 80,814 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। किसके पास? डीआईएस के पास। बात करें अगर एफआईएस की, तो जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही है। स्टिल आज भी इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और अपनी पोजीशन में देखेंगे लॉन्ग साइड उन्होंने ख़रीदारी की है 16,646 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग बनाया है। अगर आप लॉन्ग टोटल देखेंगे तो इनके पास किनके पास? एफआईएस के पास 4,42,399 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड है। वहीं पे शॉर्ट साइड देखेंगे तो वो सिर्फ 1 लाख के आसपास ही है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड यहाँ पे कम्प्लीटली अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में कम्प्लीटली आप देखेंगे एफआईएस लॉन्ग में है। लॉन्ग इनके पास अभी 52% का इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, वाइल 13% का सिर्फ शॉर्ट साइड है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे 38% अभी लॉन्ग साइड है एफआईएस। प्रोस की पोजीशन देखें तो प्रोस की पोजीशन बीरिश है इंडेक्स फ्यूचर में कंटिन्यूसली। आज भी उन्होंने 10,456 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से नेट टू नेट ओवरऑल आप देखेंगे 32,272 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है, जो कि बीरिश पोजीशन है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 4% ये बीरिश है। स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है। आज उन्होंने अपनी स्टॉक्स में कुछ जो है अनवाइंड किया है, कुछ स्टॉक्स उन्होंने फ्यूचर्स के अपने जो पोजीशन है उसको रिड्यूस किया। यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेगा आपको लॉन्ग साइड ज़्यादा है, तो 75,092 कॉन्ट्रैक्ट 93 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपना लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो अभी इनके पास अभी जो बच रहा है वो 19,01,525 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग साइड है। क्लाइंट डीआईएस बीरिश है, अच्छा खासा इनके पास बीरिश है। 28 लाख के आसपास मतलब पोजीशन जो है शॉर्ट है। आज उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा रिड्यूस किया। वहीं पे आप एफआईएस की बात करें तो एफआईएस कंटिन्यूसली बुलिश है। आज भी उन्होंने 94,932 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और अपने पोजीशन में ऐड किया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 6,16,588 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस कंटिन्यूसली बुलिश है। आज भी मीन्स आज उन्होंने अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड की रिड्यूस किया है। 42,205 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिड्यूस किया है।
अभी नेट टू नेट इनके पास बच रहा है 3,60,837 कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्ग साइड है। तो यहाँ पे 7% स्टॉक में प्रो जो है लॉन्ग है, वहीं पे FIS लॉन्ग है 11% का। शॉर्ट मतलब बीरिस है स्टॉक्स फ्यूचर्स में, वो है DIS 52% का। और क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट FIS और प्रो तीनों के तीनों लॉन्ग है और DIS यहाँ पे बीरिस है। ठीक है, तो ये तो था इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स स्टॉक्स फ्यूचर की बात। अब देख लेते हैं ऑप्शंस का, ऑप्शंस में किस तरीके का सिचुएशन बना है। तो एग्जैक्टली जो सिचुएशन समझ में आती है वो ऑप्शन से समझ में आती है कि इनका मोड किस तरीके का है। देखिए 11 जुलाई 2024 को आप देखेंगे क्लाइंट की पोजीशन थी 4,16,807, राइट, यहाँ पे पोजीशन बन रही है। वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड भी इनकी पास शॉर्ट पोजीशन थी जो कि बुलिश पोजीशन होती है। तो एक तरीके से देखेंगे तो स्लाइटली ये बुलिश थे, स्लाइटली बुलिश मीन्स अराउंड 58-60 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट 1000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लाइंट के पास बुलिश बन रहे थे। ठीक है, आज की सिचुएशन क्या हुई, पहले आप यहाँ पे आप देखेंगे कॉल साइड इन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको कवर किया है 10,153 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड भी इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया है 23,791 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी भी इनके पास 54,000 के आसपास अभी बुलिश पोजीशन बची हुई है क्लाइंट की। ठीक है, DIS की बात करें, क्लाइंट की 54,000 के आसपास बुलिश पोजीशन बची है, बट क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा हुआ है शॉर्ट की, जो कि बीरिश पोजीशन है 2,14,000। बात करें अदर पार्टिसिपेंट्स की तो यहाँ पे आपको DIS की पोजीशन कॉल साइड ज़्यादा दिखेगी नहीं, वही पुराना उनके पास 2073 लॉन्ग एक्सपायरी का इनके पास पड़ा हुआ है। और DIS की जो DIS की जो पोजीशन है वो भी बीरिश पोजीशन पुट उन्होंने बना के रखा हुआ है और कंटिन्यू कर रहे हैं। FIS की बात करें तो FIS जो है पिछली ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको कम्प्लीटली लॉन्ग पोजीशन थी पुट साइड उसको अनवाइंड करके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था जो कि बुलिश पोजीशन होती थी। आज उन्होंने उस शॉर्ट पोजीशन को थोड़ा सा कवर कर लिया है, 8,817 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर कर लिया है। तो रेस्ट आप जो देखेंगे FIS के पास 15,527 कॉन्ट्रैक्ट स्टिल आज भी बुलिश है। तो FIS कॉल साइड पुट साइड दोनों इंडेक्स में बुलिश है। जो आज का मेन जो प्ले हुआ है, गेम प्ले हुआ है, वो है प्रो के द्वारा। ये बात आपको समझनी होगी। देखिए प्रोस की सिचुएशन में क्या थी, कल की कॉल राइटिंग कॉल जो थी वो 2,80,016 इन्होंने जो 10 जुलाई की जो पोजीशन है उसमें अच्छा खासा ऐड करके कॉल साइड लॉन्ग किया था। ठीक, और वहीं पे पुट साइड उन्होंने 1,11,665 कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा के स्लाइटली से बढ़ा के 1,13,508 कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ठीक, ये कब किए, 10th और 11th की। आज उन्होंने क्या किया है, जो उनके पास कॉल साइड 2,80,000 थी उसमें और उन्होंने नेट टू नेट 96,456 कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग साइड बढ़ा लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 3,77,072 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है कॉल साइड। वहीं पे आप पुट साइड देखेंगे, अपनी पुट साइड जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको उन्होंने अनवाइंड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे और शॉर्ट पोजीशन को ज़्यादा इन्होंने बनाया है, यहाँ पे 1,73,000 का, और लॉन्ग पोजीशन कम बनाई है। तो यहाँ पे नेट टू नेट 31,913 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट पोजीशन है जो कि बुलिश पोजीशन होती है। तो इनके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है 81,595 का जो कि बीरिश पोजीशन होती है पुट साइड। तो इस तरीके से देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट इनके पास 3 लाख के आसपास
वही मतलब 2,97,000 के आसपास इनके पास अभी भी स्टिल लॉन्ग पोजीशन है प्रो के पास। और प्रो की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म जो टाइम होराइजन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। 1 या 2 दिन में ही भी इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनके पास 3 लाख के आसपास है, ठीक है। और जब तक ये लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और ये लॉन्ग पोजीशन इन्होंने ऑल ऑफ सडन बनाया। आज आप ट्रेडिंग देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि निफ्टी का जो एक्चुअल में ट्रैप किया गया है जो क्लाइंट को, वो आपको कुछ इस तरीके से ट्रैप करता हुआ दिखेगा। मैं अगर 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से देखूं, या फिर इसको 15 मिनट भी करके देख सकते हैं आप। ये रहा 15 मिनट का कैंडल, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा मॉर्निंग आवर्स में इसकी ओपनिंग तो ठीक ठाक हुई एज एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि प्रोबेबिलिटी अपसाइड जाने की ज़्यादा है, न्यूट्रल टू बुलिश होने का मार्केट चांसेस ज़्यादा है। तो मार्केट ओपन भी अच्छा खासा हुआ था। ये अराउंड 24,436 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था, और स्लाइटली जो है स्लिप डाउन भी हुआ, फिर उसके बाद रिकवरी भी किया इसने। तो फाइनली जो बुलिश क्लोज किया है पहला कैंडल। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली 1-1.5 घंटे तक मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट 1-1.5 घंटे तक यहाँ पे गिरता हुआ दिखने वाला है। यहाँ पे आपको इस तरीके से मार्केट 1-1.5 घंटे तक गिरता हुआ दिखने वाला था। लेकिन ये जो 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, आपको ये समझना होगा, इस 15 मिनट के कैंडल में आपको मार्केट ने कंप्लीटली ट्रैप कर लिया। ये 15 मिनट का कैंडल में ऑलमोस्ट 15 मिनट, अगर 5 मिनट के कैंडल में आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि किस तरीके से उन्होंने क्लाइंट को ट्रैप किया है। आपको एक दिख रहा है यहाँ, आपको एक तो मार्केट ऐसा आपको मार्केट कुछ इस तरीके से गिरता हुआ दिखेगा। एक ज़बरदस्त फॉल यहाँ पे भी आई थी जो रिकवर कर लिया था सेम कैंडल पे 5 मिनट की। बट यहाँ से इन्होंने जितने भी सेलर थे जो शॉर्ट पोजीशन के व्यू रखे हुए थे, हैवी वॉल्यूम के साथ इन्होंने इस 15 मिनट में ट्रैप कर लिया। अब कैसे किया? अब ये 15 मिनट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 24,385 के आसपास, यहाँ इस जगह से आपको मार्केट का जो मोमेंट है आपको 24,600 तक मूव करता हुआ दिखा। मतलब अराउंड यहाँ पे आपको 225 पॉइंट्स के आसपास मूव होता हुआ मार्केट दिखा है विद इन 15 मिनट। जो इतनी बड़ी जो चाल थी वो काफ़ी हद तक मार्केट को ऊपर में जाके सस्टेन करने के लिए काफ़ी था। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली उसको मेंटेन रखा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट व्यू रखने वाले जो क्लाइंट थे, रिटेलर थे, वो कम्प्लीटली ट्रैप हो गए। अपनी पोजीशन को उन्होंने स्क्वायर अप किया और ये इसमें और ज़्यादा पंप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आज की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी। लास्ट में अभी भी आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ क्लोज़ हुआ है, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ क्लोज़ हुआ है, और प्रोबेबिलिटी अभी भी मार्केट के अप जाने की ही है, ठीक है। तो इस तरीके का आज का मार्केट रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से मार्केट ने रिटेलर को ट्रैप किया। बात करें पोजीशन की, तो यहाँ पे आपको अभी क्लाइंट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो एज इट इज़ पड़े रह गए और उन्होंने अपनी पोजीशन को किसी ने काटा भी होगा, तो वो फाइनली जो बुलिशनेस की पेस को ही बढ़ाया होगा, ठीक है।
तो फाइनली यहाँ पे देखेंगे कॉल साइड भी बराबर है, पुट साइड भी ऑलमोस्ट अभी भी 54,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी क्लाइंट के बुलिश है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है पोजीशन किसकी, प्रोस की। प्रोस अभी यहाँ पे मेजर रोल प्ले किया है, आज जो पोजीशन लेके गए हैं वो। तो ये इनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मार्केट को ऑब्वियसली स्ट्रेच करके ले जाना पड़ेगा इनको ऊपर। साथ में आपको यहाँ पे हालांकि FIS ने कॉल साइड अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, लेकिन स्टिल आज भी अभी भी देखेंगे तो दोनों साइड कॉल और पुट साइड इनके पास बुलिश पोजीशन है, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट है इनके पास। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में सिग्निफिकेंट इनके पास पोजीशन नहीं है तो इनके पास पोजीशन है इंडेक्स ऑप्शन में, और इनके पास इंडेक्स ऑप्शन में अच्छा खासी पोजीशन है। 3,27,254 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो इस तरीके से FIS और प्रो दोनों के दोनों बुलिश हैं, और जब दोनों बुलिश होते हैं तो मार्केट में पेस आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मान के चलिए मार्केट स्ट्रेच करने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से आपको 25,000 तक जाते हुए बहुत जल्दी दिखने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्टॉक्स में देख लेते हैं आज क्या हुआ है। स्टॉक ऑप्शन में स्टॉक यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर देखना चाहें तो आप ज़्यादा कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ नहीं है, बट इसमें अगर आप स्टॉक्स कॉल ऑप्शंस में देखना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लाइंट स्टिल अभी भी बुलिश है। कॉल साइड पुट साइड दोनों स्टॉक्स के उन्होंने बुलिश पोजीशन बना रखी है। कॉल साइड उन्होंने बाई किया है, पुट साइड उन्होंने शॉर्ट किया है, तो दोनों ओवरऑल बुलिश पोजीशन कहलाती है। बट इसमें इन्होंने दोनों साइड अपनी पोजीशन को थोड़ा रिड्यूस किया है। ठीक है, और वहीं पे DIS की बात करें तो DIS, FIS और प्रो तीनों के तीनों जो है बीरिश है, अपनी पोजीशन को बीरिश बना के रखे हैं, और कोई ऐसा एकदम सिग्निफिकेंट उन्होंने चेंज किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रोस की थोड़ी पोजीशन 36,013 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिड्यूस किया है लॉन्ग साइड, लॉन्ग जो उन्होंने पुट लॉन्ग किया था उसमें रिड्यूस किया है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल डेटा अभी भी बुलिश बता रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट एक्सपायरी भी आपको बुलिश देखने के लिए मिल सकती है। और अगर बात करें लेवल्स की तो लेवल्स को समझ लेते हैं। लेवल जो है जैसे कि मार्केट नए चैनल के अंदर चल रहा है अब, और जो लॉन्ग टर्म जो चैनल था उसके ऊपर चलना शुरू हो गया है मार्केट। तो अभी जो नए चैनल के अंदर चल रहा है तो ये थोड़ा शार्प अप मूव दे सकता है, और स्लाइटली जो आपको अगला जो रेजिस्टेंस जहाँ तक आपको राउंड फिगर आपको देखने के लिए मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपको अगर 24,600 के ऊपर चलना शुरू होता है, जो आज का हाई के आसपास है उसके ऊपर चलना शुरू होता है, तो आपको 24,800 तक भी जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। ठीक, और 24,800 और 25,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। 25,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, इस वाले लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, जैसा मार्केट का डेटा है उसके हिसाब से स्ट्रेंथ है अभी मार्केट में। मार्केट वैसे ओवरबॉट कंडीशन में है। ठीक है, ये भी सोचना होगा, लेकिन इस तरीके का अगर पेस रहता है और FIS का सपोर्ट रहता है तो नॉर्मली मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में काफ़ी समय तक रह सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होता है तो आपको, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो नियरेस्ट जो आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा दैट इज़ 24,200 के पास में, 24,150, 24,200 के पास में आपको एक सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा चला था, लेकिन फाइनली उसने
अपने जो जो पोजीशन जो उसका जो पेस थी उसको बाद में उन्होंने रिड्यूस कर लिया। और एक अजीबो गरीब 2 दिन से कैंडल बना है। कल का जो कैंडल बना था वो एक डोजी हैमर काइंड ऑफ बना था, ठीक है, और काफ़ी बुलिश कैंडल बनी थी, काफ़ी नीचे से उसने रिकवर किया था मार्केट को, और साइन ये बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अच्छा खासा अब जाने वाला है। तो हुआ भी ये, स्टार्टिंग इसकी ओपनिंग आसपास हुई, अच्छा मार्केट गया, अराउंड 500 के आसपास मार्केट स्ट्रेच किया, फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि ये रिकवर मतलब लूज़ कर लिया अपनी जो उसने गेन किया था उसको ऑल ऑफ सडन उसने लूज़ कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए सपोर्ट अभी भी स्टिल 52,200 का जो जोन रहेगा उसके नीचे के स्लाइटली आपको 52,100 52,000 के आसपास, और वहाँ से 52,200 के बीच का जो जोन रहेगा वो आपको सपोर्ट जोन दिखेगा। और आज का जो हाई बनाया है उसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, दैट इज़ 52,800 के पास में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर चलना शुरू होता है तो आपको फर्दर जो मार्केट का नया जो हाई है वहाँ से नया हाई भी बनाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एक सपोर्ट जोन के आसपास भी चल रहा है, तो अगर यहाँ से अप मूव होता है तो अच्छा खासा अप मूव भी जा सकता है मार्केट को अगर स्ट्रेच करना हुआ तो, ठीक है। तो सेफ ट्रेड विथ सेफ्टी, और अपनी पोजीशन को हैच करके या फिर डेबिट स्प्रेड या फिर क्रेडिट स्प्रेड बना के करिए और सेफली ट्रेड करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय।